Welcome to GeoHawks Academy and let's start our next class which is 8th और 8th का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? फर्स्टली आप ये जो वर्ड देख रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें कि फर्स्ट है री एंड नेक्स्ट है रिसोर्स। ओके, सोर्सेज। ओके, फर्स्ट आपके अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो सोर्स से आपको मतलब समझ आ रहा है, आपने पता है सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको किस वे में वो चीज मिली है, मीन्स उसका स्रोत क्या है। ओके, ये आप किस वे में आपको मिली है। तो आपको पता है कि लाइफ में हमें आपके जो जीवन में डे टू डे लाइफ में आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो आपकी बेसिकली नेचर से मिली हुई है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट सोर्स है वो आपका क्या है? नेचर, जिसमें कि किसने भी आपको ये चीजें सारी नेचर है। जस्ट लाइक आप जब सुबह उठते हो मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आपका पैर जो रखा जाता है वो रखा जाता है लैंड पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप जो ब्रीथ लेते हो वो होता है आपका एयर। एंड मॉर्निंग में सबसे पहले आपको जो उठाता है वो हो गई आपकी सनलाइट। ओके, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमें क्या है, ये हमारे सोर्स है जो कि हमें नेचर के थ्रू मिले हैं। ओके, बट ये सोर्स जो है इन्हें हम लगातार यूज तो कर रहे थे, बट इनका कोई नेम नहीं, और या फिर हमें नहीं पता हमें किस वे में यूज करना है, तब तक तो हम उन चीजों को सोर्स नहीं बोलते हैं। बट जब हम और क्या नाम है, इनका यूज करना शुरू करते हैं अपने वे से, मीन्स अपने तरीके से, देन वी कॉल इट रिसोर्स। मीन्स इसको हमने क्या किया है? रिसोर्स बनाया है। और री कंसेप्ट ही आता है ह्यूमन के थ्रू। ओके, ह्यूमन जब इस चीज को अपनी तरीके से यूज करना सीख जाता है, देन इट बिकम रिसोर्स। Okay, so I think it is clear. Now come to the explanation which is given by National Geography. A resource is any physical material constituting part of earth that people need and value. Okay, जो अर्थ से रिलेटेड कोई भी पार्ट है जिसको कि ह्यूमन अपने नीड के लिए एंड वैल्यू के लिए यूज कर रहा है, और वो फिजिकल मटेरियल है, दैट इज नोन एज अवर रिसोर्स। ओके, द यूजेस एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स चेंज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली अगर आप ये बात करें कि हाँ अगर हम विलेज कल्चर की बात करते हैं तो आपका जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके अर्बन एरिया की बात करते हैं, अगर अर्बन एरिया में हम लैंड की बात करते हैं तो वो लैंड जो है आपके रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से कल्चरली इसमें डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम टू टाइम, तो आप ये देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम के हिसाब से उसका जो यूज है वो चेंज हो गया है। जैसे कि आपका जो अगर हम ये कह सकते हैं कि टेलीफोन है, तो हम पहले बहुत सब पहले की बात है, जो हमारा एक लैंडलाइन चलता था, जो लैंड के थ्रू उसका जो वायर था वो करेक्ट होकर हमारे घर तक पहुंचता था और हम उसके थ्रू यूज करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उस लैंडलाइन की जो जगह है वो किसने ले ली? मोबाइल फोन ने ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से जो रिसोर्सेज है उनका टाइम के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग उनका जो यूजेस है एंड वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज आर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिंग इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ऑब्वियसली जितने भी आपको पता है रिसोर्स पर जितनी भी चीज लैंड पर जितनी भी चीजें हैं, आपके अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, वो हर जगह एक जैसी अवेलेबल नहीं है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, किसी जगह पर कुछ एक्स्ट्रा है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो आपके जो मिनरल्स हैं वो बेसिकली आपके छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सनलाइट आपको जो बहुत ज्यादा कहाँ मिलेगी, या फिर ये कह सकते हो कि अगर आपको इन्वेंशन करना है हाइड्रोलॉजिकल, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का अगर आपको इन्वेंशन करना है, तो वो आपको बेसिकली कहाँ मिलेंगे? आपके रिवर्स के आसपास मिलेंगे। नेक्स्ट आता है सम रिसोर्सेज आर फाइनाइट वाइल अदर कैन बी रिप्लेनिश्ड एट वेरिंग रेट। ओके, फाइनाइट मीन्स जिसका कि कोई अंत नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो आपका सन। ओके, सन का कोई अंत नहीं है, सन रेज आपको लगातार मिलती रहेंगी। नेक्स्ट इज रिप्लेनिश्ड, और जो कुछ ऐसे आपके हैं जो कि रिप्लेनिश्ड होते हैं, मीन्स क्या है कि उनको खत्म होने के बाद दोबारा रिप्लेनिश किया जा सकता है, पर उनका जो रिप्लेनिश का जो रेट है वो अलग अलग है। तो अगर हम बात करें कि रिसोर्स को थोड़े से डिटेल में और थोड़ा सा मोर क्लैरिफिकेशन के साथ अगर हम इसको समझें, तो हम इस पिक्चर को देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। ओके, जैसे कि बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज का यूज जो है वो चेंज होता रहता है। अब टाइम के साथ साथ इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है आपका मैन। ओके, किसी भी
चीज को, रिसोर्स को यूज करने में सबसे पहले जो है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि सोर्स जो कि डायरेक्टली नेचर से मिला, बट इट बिकम रिसोर्स व्हेन जो मैन है उसने उससे इंटरेक्ट किया। ओके, तो फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इस रिसोर्स का, वो हो जाता है आपका मैन। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि मैन के पास क्या है, नीड्स एंड यूटिलिटी है। मीन्स अगर उस चीज की जरूरत आदमी को नहीं पड़ी होती तो उस चीज को वो क्यों यूज करता है ना। अगर उसकी जैसे लाइक अगर ये सिंपली ले लीजिए कि हमें अगर जो रोड्स की जरूरत नहीं होती, हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना नहीं होता, तो हम रोड्स की इन्वेंशन क्यों करते। सो वी हैव नीड एंड अगेन यूटिलिटी कि हमें जैसे कि पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमें क्या, जो वाटर है वो हमें क्या चाहिए, पीने के लिए चाहिए। ओके, तो अगेन इट इज यूटिलिटी। Okay, now next part is mind, art and technology. Okay, a man have mind, art and technology. Yes, कि मैन के जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मैन इज इन सेंटर, तो मैन के पास जो है वो आपकी उसका अपना माइंड है, आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, उस किसी भी सोर्स को रिसोर्स में बना सकता है, मीन्स उसको अगेन अपने यूज में ला सकता है। दैट इज नोन एज mind, art and technology, by using his mind and by using its art and its technology. Okay, and technology obviously he invented by human being. Okay, again इस नीड एंड यूटिलिटी के साथ, माइंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन के साथ क्या करता है, ये मैन एक कल्चर रिप्रोड्यूस करता है। वो कल्चर जिसको कि हम ये कह सकते हैं सिविलाइज्ड एक एरिया क्रिएट करता है, जिसमें कि वो एक अपनी ही चीजों को यूज करने का एक डिफरेंट तरीके ढूंढता है। और जैसे कि आपको पता है कि आपका जो नेचर है वो दो तरह का चीजें हैं। एक तो आपकी नेचर है जो कि रेस्ट्रिक्शंस देती है, मीन्स जिसमें कि आप किसी भी तरह का कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल है, मीन्स देयर इज रेजिस्टेंस। जस्ट एग्जाम्पल दे दे अगर आपको, कि आपको पता है जैसे कि लाइक आपके जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, ठीक है, डेजर्ट में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं या कुछ ऐसे जगह है जस्ट लाइक प्लेसेस जस्ट लाइक माउंटेन्स की अगर हम बात करें, तो माउंटेन्स हमारे लिए एक तरह से बैरियर बन जाता है हमारे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपका किसी भी तरह के रोड डेवलप करना बहुत मुश्किल है। ओके, किसी भी तरह का मीन्स रोड डेवलप करना या फिर रेलवेज निकालना, या फिर इसके अलावा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल की सर फैक्ट्रीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माउंटेन्स आपका क्या एक तरह से क्या करता है, आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि आपके डेजर्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम बोले कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री हम एस्टेब्लिश करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू कि हम डेजर्ट में जाकर किसी फैक्ट्री को खड़ा करें। तो अगेन इट इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। तो नेचर में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे लिए क्या एक रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगेन रिसोर्सेज का काम कर रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिवर वाटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो रिवर वाटर जो है वो हमारे यूज में आ रहा है बहुत डिफरेंट तरीके से। जस्ट लाइक हमारे लिए आ गया ड्रिंकिंग के लिए तो आ रहा है जो डायरेक्टली हमें काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ और उसके अलावा उसी रिवर वाटर का जब ड्रिंकिंग के लिए यूज हुआ, देन इट बिकम रिसोर्स। ओके, उसके बाद ये हमारे लिए रिसोर्स बना। और ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमें क्या एज ए स्टफ हमें मिली हुई है, मीन्स नेचुरल तरीके से हमें क्या होता है, दो चीजें सामने आती है हमारे लिए। फर्स्ट आता है न्यूट्रल एंड नेक्स्ट इज स्टफ। न्यूट्रल मीन्स वो चीजें जो कि हम यूज कर ही नहीं सकते, जिसका यूज करना बहुत मुश्किल है। ओके, ऐसे ही जैसे कि लाइक न्यूट्रल में अगर हम एग्जांपल ले लें आपका ओशियन वाटर का। ओके, ओशियन वाटर हमारे न्यूट्रल इस बेसिस पे हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ड्रिंकिंग के पर्पज से ये जो ओशियन वाटर है हमारे न्यूट्रल हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टफ की, तो स्टफ जो है ये कह रहे हैं कि आपका जो नेचर है उसने आपको बहुत सारा नेचुरल स्टफ दिया हुआ है जिसको कि आप यूज करके डिफरेंट तरह के डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके लैंड दिया था, तो लैंड पर हमने बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बनाई, जैसे कि आपके बता रहे रोड, रेलवे, फैक्ट्रीज। ओके,
और इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर आप रिवर की बात करें तो रिवर भी अगेन आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। सॉइल की बात करें अगर देखें तो सॉइल भी ऐसी है कि जो डेजर्ट सॉइल है वो आपकी किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोलो एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी अगेन एक रिसोर्स बन जाती है, एक नेचुरल स्टफ है जो कि हमारे किसी भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिसोर्स एंड इट्स यूज इन वेरिंग विथ टाइम। ओके, अब अगर बात करते हैं कि इसका थोड़ा सा अगर हम देखें कि आपका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आ जाता है, जैसे कि अगर ये देखें कि इट्स गिवन बाय द जिमरमैन, जिन्होंने दिया कि रिसोर्स आर द फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंट which are considered to be capable of serving man's need. They are given utility by the capabilities and wants of man. Okay, the important thing is this is the feature of environment. First is मीन्स जो भी चीजें मिल रही है दैट इज द डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, अगेन जो कि आपकी क्या करे, मैन की नीड को पूरा करे, ठीक है। वो चीज जो कि फर्स्ट उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड बी कम फ्रॉम एनवायरमेंट एंड नेक्स्ट क्वालिटी शुड बी द इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैन की नीड को सर्व कर सके। दे आर गिवन यूटिलिटीज बाय द कैपेबिलिटीज एंड वांट्स ऑफ मैन। ओके, अब ये क्या होता है, ये अगेन जो उसकी कैपेबिलिटीज होती है वो उनको यूटिलिटी किस बेस पे दिया जाता है, जो उसकी जो मैन की कैपेबिलिटीज होती है और वांट्स होती है। ओके, तो सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिसोर्स जिसको कि ह्यूमन बीइंग यूज नहीं कर पा रहा है दैट इज द न्यूट्रल रिसोर्स। ओके, और जो कि डायरेक्टली और जो ह्यूमन बीइंग यूज कर पा रहा है दैट इज द नेचुरल स्टफ। Okay, so that is the whole definition given by the Zimmerman और ये रिसोर्स का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Okay, now types of resources, we have three types of resources. First is natural resource, second is human made resource and third is human resource. ओके, अब नेचुरल रिसोर्स में जैसे कि आप बता रहे हैं ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ओके, जो कि नेचर से हमें मिला, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिसको कि हमने ज्यादा कोई चेंज नहीं लाया, उसका जैसे हमें मिला एज इट इज हमने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ, ओके, वी डिड नॉट चेंज एनीथिंग। वाटर इन आवर रिवर्स, रिवर्स में हमने कोई भी वाटर का चेंज नहीं किया। हाँ, ये है कि अब समय के जैसे जैसे बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा सा चेंज आता है। अब टाइम के अकॉर्डिंग अब देखें तो जितना भी हमारे फैक्ट्रीज का जो फ्लो था जो कि ये ले सकते हैं कि गंदा पानी था जो कि फैक्ट्री से निकल के आ रहा था, वो सारा फ्लो करके हमने किधर कर दिया, रिवर की तरफ उसका फेस कर दिया। अब रिवर की तरफ फेस करने की वजह से क्या हुआ कि जो पानी था वो पीने लायक नहीं रह गया। तो अगेन हम उस पानी के साथ क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको डिफरेंट वे से उसको क्लीन करते हैं और फिर हम उसको पीते हैं। तो ये कह सकते हो कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया। नेक्स्ट ऐसे ही लेक की बात हो रही है, अगेन सॉइल एंड द मिनरल्स जो कि हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अगेन सॉइल में भी हम अपने ये कह सकते हो कि डिफरेंट HYV सीड्स की बात करते हैं, जिसमें कि हम और इरिगेशन इसमें आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स डालते हो। ओके, अगेन मिनरल्स जो हम डायरेक्टली अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे लैंड पार्ट से। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ह्यूमन के थ्रू बनाया गया, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब जैसे कि आपकी हो गए, जैसे आयरन ओर की अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमन मेड रिसोर्स वो इसलिए है क्योंकि आयरन ओर हमें डायरेक्टली मिला किससे, लैंड से। ओके, आयरन ओर इज जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल ऑफ आयरन। ओके, अब जो रॉ मटेरियल है आयरन का, उसको डायरेक्टली एक सिंपली इसको यूज करना चाहे अगर हम मशीन में, तो वो मशीन में यूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आयरन ओर को। तो उस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्शन करना मीन्स आयरन को निकालना जो है वो आपका हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। मीन्स जब वो आयरन ओर से आयरन के फॉर्म में हमें मिला दैट इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अगेन ऐसे ही बॉक्साइट है, जो बॉक्साइट का यूज, बॉक्साइट इज ऑल्सो अवर ore means it's also our raw material. Okay, अब ये raw material का यूज किसमें किया जा रहा है, फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। ओके, तो जब इसका यूज एल्यूमिनियम के फॉर्म में किया गया देन इट बिकम रिसोर्स। ओके, नाउ और वो किसके थ्रू हुआ, ह्यूमन मेड। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ देखें तो नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी एंड नंबर्स ऑफ पीपल। ओके, इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। फर्स्ट इज नॉलेज। यू नो ह्यूमन हैव
देयर नॉलेज। ओके, ह्यूमन के पास अपनी कैपेबिलिटीज है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने की। एज यू नो कि हम लोग कैसे क्या करते हैं, अब छोटा एक बच्चा है जिसको कि शुरू से क्या करते हैं हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप करते हैं और उसके अलावा उसकी क्रिएटिव स्किल डेवलप करते हैं। तो ये क्या इज कम फ्रॉम नॉलेज। ओके, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट आपने बताया, उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी भी किसके थ्रू डेवलप होगी, विद देयर माइंड एंड नॉलेज। ओके, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाउ, कि आपको पता है कई ऐसे हमारी फैक्ट्रीज है ये कह सकते हो, या फिर एक ऐसा एक कंट्री की जो कंट्री में नंबर ऑफ पीपल जो है वो बहुत मैटर करता है। कुछ आपको अगर अंदाजा हो तो आज से मतलब 40-50 साल या 70 साल पहले की अगर बात करें हम, तो आपके जो जर्मनी है या फिर आपके यूरोपियन, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज की बात कर ले, उधर नंबर ऑफ पीपल जो थे वो इतने कम थे कि उन्हें लोगों को अपनी तरफ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। और अगर ये कि अगर आज के कंपैरिजन में देखें तो अमेरिका में या यूरोप में जो थी लोगों का जो ट्रांसफर था वो बहुत इजी था। जैसे कि अभी आपको बहुत ज्यादा मतलब वीजा जरूरत पड़ती है, आपको जाने के लिए बहुत ज्यादा उसमें तो आपकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है, आपको बहुत सारी क्वारीज उसमें पूछी जाती है और आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास उधर जाने के लिए। लेकिन पहले की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पीपल वहां पर बहुत कम थे, जिसकी वजह से क्या था कि वहां पर लोगों को अपने आप ही वहां पर अमेरिकन अपने आप ही बुलाते थे उन लोगों को, या फिर यूरोपियंस अपने आप ही बुलाते थे। ठीक है, तो दैट इज द नंबर ऑफ पीपल। अब रीजन क्या, नंबर ऑफ पीपल की जरूरत क्या है कि इफ वी हैव रिसोर्स, ओके, हमारे पास रिसोर्स है, या फिर यू कैन से कि वी हैव सोर्सेज। अगर हमारे पास सोर्स है, उस सोर्स को खपत करने के लिए भी तो लोग चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ पीपल की। तो इसलिए ह्यूमन जो है इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ह्यूमन की भी एक हमें जरूरत पड़ जाती है। ऐसे ही अगर बात करें कि ह्यूमन के थ्रू क्या क्या रिसोर्सेज है, तो फिर दैट इज यू नो कि कंप्यूटर्स है, मशीनरीज है, व्हीकल्स है, उसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो जो ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू आते हैं। ओके, नेक्स्ट ना, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें, जैसे कि आपने देखा कि ह्यूमन जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं दैट इज नॉट ह्यूमन मेड रिसोर्स। अगेन ह्यूमन और ह्यूमन खुद जो रिसोर्स है उसके बारे में बताया। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आ जाता है दैट इज नेचुरल रिसोर्स, जिसके कि आपको बेसिकली 2 टाइप्स दिखते हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का सिंपली नेम से इसको आपको पता लग रहा होगा, रिन्यू something which can be renew. Okay, so it gets renewed and replenished weekly. इसमें क्या, renewable resource का मतलब क्या होता है, वो resources जो कि renew किया जा सकता है। मीन्स अगर हमने उसको यूज किया तो यूज होने के साथ साथ वो रिन्यू भी हो सकता है at after some time. Okay, लेकिन कुछ और इसके अलावा रिप्लेनिश किया जा सकता है, मीन्स अगेन वो दोबारा रिप्लेनिश होता है, बहुत मतलब जल्दी हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, इट कैन नॉट बी रिन्यूड। आप अगेन नेम से क्लियर हो रहा होगा, नॉन रिन्यू। ओके, नॉन रिन्यू मीन्स जिसको कि रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो जो इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, इट मीन्स इट इज लिमिटेड इन स्टॉक। ओके, अब ऑब्वियसली लिमिटेड होगा, अगर हम किसी चीज को रिन्यू नहीं कर पा रहे, उसे हम दोबारा से बना नहीं पा रहे हैं, तो वो तो अगेन लिमिटेड स्टॉक हो गया। ओके, जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल ले, घर पर कि आपका 5 लोगों का खाना बना है, तो गैस भी खत्म हो गई, या समझ लो कि आपके जो राशन पानी वो भी खत्म हो गया है, तो आप कैसे रिन्यू करोगे उससे? तो ठीक है, तो दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उस समय के लिए वो क्या हो गया, आपका जो फूड हो गया वो नॉन रिन्यूएबल हो गया। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं दूसरा आपका जो इसका मेजर डिफरेंस है, सम आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन। तो अब इसमें से क्या, कुछ तो ऐसे हैं, अगेन रिन्यूएबल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि कुछ तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होते हैं, जिनको कि क्या है ह्यूमन के थ्रू अनअफेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपका हो गया सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सोलर एनर्जी उसको प्रोड्यूस भी करनी है तो सन जो है अपना काम कर रहा है, सन को हम टच भी नहीं कर सकते और सन से हम किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि सन की इतनी ज्यादा हीट है उसमें कि हम उसे टच नहीं कर सकते। अगेन उसका वो इतना दूर है हमसे कि हम उधर तक जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोलर एनर्जी, इसको की अनअफेक्टेड है ह्यूमन के द्वारा, और दूसरा अनलिमिटेड है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी अगेन, जब विंड, क्योंकि हम विंड को टच ही नहीं कर सकते, विंड को बस हम क्या कर सकते हैं, बस ब्रीथ कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फील। ओके, तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी। तो ये 2 चीजें, स्पेशली मेनली 2 चीजें हैं जो कि आपकी सोलर
ह्यूमन के थ्रू नॉन अफेक्टेड है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका इट में टेक 1000 ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश। अब इसमें अगर लिमिटेड स्टॉक की जो बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम देखें, इसकी सबसे बड़ी जो नॉन रिन्यूएबल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर मान लीजिए एक समय पे खत्म हो जाता है तो क्या होता है, ये लेगा कम से कम 1000 ऑफ इयर्स, मतलब 1000 साल लेगा उसको दोबारा बनने में। ओके, अब 1000 साल की अगर बात करें तो ह्यूमन की लाइफ तो मैक्सिमम 100 इयर्स होती है। ओके, मैक्सिमम अगर बात करें तो 100 इयर्स या फिर 105 इयर्स। तो 105 इयर्स में तो वो कौन सी चीजें यूज करेगा, या फिर ये कह सकते हो कि जो 105 इयर्स में कोई भी अगर पर्सन है तो वो आपके एक तरह से ह्यूमन स्किल का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्सन एज अ लेबर काम नहीं कर सकता, जो हमारी एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं होगी, उसके थ्रू हमारा कोई भी हेल्प नहीं हो सकता। तो अब ये बात करें कि 1000 ऑफ इयर्स अगर किसी चीज को रिप्लेनिश होने में लग रहा है, अगर वो चीज फिनिश हो गई तो हम कैसे यूज करेंगे उसे। ओके, तो फाइनली कह सकते हैं कि रिन्यू नहीं हो सकती एंड रिप्लेनिश नहीं हो सकती और इतनी जल्दी। ओके, नेक्स्ट इज बट सम रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय केयरलेस यूज, एग्जांपल वाटर। ओके, अगर बात करें वाटर की तो वाटर इज ऑल्सो अवर रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको कि क्या है कि हमारा वाटर कैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है, आपको पता होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर आपने इसको पढ़ा होगा किसके फॉर्म में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, सॉरी, ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आपने एक वे में पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल, सॉरी कार्बन नहीं, वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल के फॉर्म में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल का ही एग्जांपल अगर देखें तो सिंपली आपको पता है कि क्या करता है, ये आपके जो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, जो रिवर्स आपके माउंटेन्स में है, जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं, वो रिवर्स जो आपकी फ्लो करते हैं, तो रिवर्स से क्या होता है, सन रेज क्या करती हैं, सन रेज क्या करती है, इसको इवापोरेट करती हैं। ओके, इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, ये क्या बादल बन जाते हैं और इस तरह से आपकी क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इनमें कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन से क्या मिलता है आपको, यहाँ पर अगेन आपको रेनफॉल के फॉर्म में क्या मिलती है, आपको रेन मिलती है, सॉरी वाटर वापस मिल जाता है आपके अर्थ पे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से साइकिल चल रहा है जिसमें कि आपका क्या वाटर जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपकी जो रिवर्स है उनको क्या कर रहा है, जो ह्यूमन बींग है उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जितनी फैक्ट्रीज आता है या फिर अभी कहते हैं डोमेस्टिक जो वेस्ट निकलता है, उसका जो सारा फ्लो है वो किसकी तरफ होता है, हमारा रिवर की तरफ होता है। ठीक है, अब जैसे कि सिंपली ये है कि अगर ये ले लो कि एक आपका एक एरिया है, जैसे एक लोकेलिटी है, ये आपकी लोकेलिटीज में अलग अलग आपके घर बने हुए हैं। ठीक है, अब ये घर बने हैं साथ में, अब लोगों ने क्या किया, इसको जो इसमें से आपकी ड्रेनेज निकला, ठीक है, इन ड्रेनेज को ड्रेन्स को क्या किया इसने, अब इसके जो पार्ट सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे जिससे कि वो क्लीनिंग वे में मिल जाएगा उसको, उसने सारा फ्लो कहाँ कर दिया, रिवर में। क्यों, क्योंकि रिवर जो होती है वो फ्लोइंग होती है और रिवर सारा फ्लो होके कहाँ पर बह रही है, आपकी ओशियंस में जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, वो इजी हो गया कि हाँ यहाँ पर मैं डंप कर दूंगा अगर, तो यहाँ पर क्या आराम से वो जो मेरा जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर डंप हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, आपके रिवर्स के वो एरिया में जहां से इधर पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। जस्ट लाइक अगर एक एग्जांपल ले लें कि इस तरफ भी कोई एक प्लेस है, तो यहाँ से जो रिवर फ्लो रही वो तो मडी वाटर, वो तो आपका गंदा पानी हो गया, तो इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो पानी सुटेबल नहीं हुआ। ओके, अगर देखा जाए तो असल में इनके लिए भी नहीं सुटेबल है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो आपके वाटर का जो वाटर रिसोर्स है उसको भी इफेक्ट हो रहा है, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। और इससे हम ये कह सकते हो कि इसका हम अगर केयरलेस यूज करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स एज अ वाटर हमें मिल रहा है वो वो वाटर एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमें मिलना शुरू हो जाएगा। या हम कह भी सकते हैं कि अभी इस समय के टाइम में जो हम पानी अब आप देख रहे हैं कि अगर लोकेलिटी अपने आसपास की लोकेलिटी देखिए, आई थिंक मैक्सिमम जो घर है उनमें आपको आरओ का यूज करना पड़ रहा है या फिर आप दूसरे वे के थ्रू मींस फिल्ट्रेशन करना पड़ रहा है, आप डायरेक्टली पानी नहीं पी सकते। तो आप ये सिंपली कह सकते हो कि कितना आपका जो वाटर है वो कितना ज्यादा अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ओके, दैट इज द रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ एग्जांपल लेते हैं अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो फर्स्ट एग्जांपल इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अगर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की बात करें तो इन सबको बनने में अगेन अगर बोले जाए तो 100 से 1000 साल लगभग लगता है इसको बनने में। ठीक है, इसका बनने का सिंपली प्रोसेस ये है, कोल एंड पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम जो है बेसिकली आपका मरीन
डिपॉजिट से बनता है, और कोल आपका बनता है आपके ट्रीज के डिपोजिशन से। ओके, मीन्स कोई एक प्लेस जहां पर कि इस तरह से आपका जो एरिया था वो आपका किसी तरह से ब्रेक हुआ, ठीक है, आपके जो अर्थ के अंदर वो ट्रीज जो है वो क्या नाम है डिपॉजिट होकर ट्रीज के अंदर चले गए। अब क्या हुआ, वो ट्रीज जो है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ में आपका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है, और टेम्परेचर के साथ साथ आपका क्या प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, डेंस रहता है। तो इस दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये धीरे 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 आपका किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये आपका कोल में चेंज हो जाता है इस टेम्परेचर की वजह से। और फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब पूरा काम होने में लगभग लग जाता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इसी तरह से पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन है कि अगर किसी जगह पर रिवर थी, रिवर नहीं सॉरी आपकी जहां पर फिशेज होंगी, जस्ट लाइक आपका एक छोटा सा सी ले लीजिए, जैसे कि आपको एग्जांपल बताया है कभी कि आपका जो टेथिस सी है, टेथिस सी है जो आपका हिमालय, जो आपके इंडियन मीन्स पेनिनसुलर प्लेटो और आपके तिब्बतियन प्लेटो के बीच में जो हिमालय खड़ा है, उस हिमालय के बीच में आपका टेथिस सी हुआ करता था एक समय पे, ठीक है। तो इस टेथिस सी की वजह से अगर आप बात करें कि अगर आपको पेट्रोलियम या फिर ये मरीन जो रिसोर्सेज मीन पेट्रोलियम, बेसिकली आपके पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेज दोनों की बात हो रही है, वो आपको इसी वजह से इसके आसपास मिलते हैं, क्योंकि इस समय एक समय पे क्या था, टेथिस सी हुआ करता था यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से जो टाइमिंग है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की वो बहुत ज्यादा लंबी है, जिसको कि हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब आपको जैसे सिंपली अभी देख रहे हैं कि आपके जो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि अनटच्ड है ह्यूमन से। ओके, मतलब जैसे कि आपको बताया मैंने सन एंड आपके विंड एनर्जी। ओके, लेकिन कुछ आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि ह्यूमन के द्वारा अफेक्टेड किया जा रहा है, और ह्यूमन अफेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि वो चीजें एक तरह से अगेन नॉन रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रही हैं। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल में तो कुछ चीजें हैं ही ऑलरेडी हमारे पास, कि जो कि आपके क्या नाम है यूज में आने के बाद क्या है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो कंजर्विंग रिसोर्स का एक कंसेप्ट हमारे सामने आया है कि हमें अब रिसोर्स को क्या करना चाहिए, इस तरह से यूज करना चाहिए, हमें इतना केयरफुली यूज करना चाहिए कि उससे इतना समय दिया जा सके कि वो अपने आप रिन्यू हो सके। ओके, इतना समय दिया जाना चाहिए कि वो अगेन रिन्यू हो सके, इस तरह से यूज करना। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा यूज करें। ओके, सिंपली आपको भी नॉर्मली अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज है, और आपका 100 रुपीज से लेकर पॉकेट मनी अगर आपको मिलती है 100 रुपीज की मान लीजिए, तो ये 100 रुपीज आप महीने के हिसाब से अगर खर्च करेंगे, तो आप ये कोशिश करेंगे कि मैं इसे क्या नाम है 10-10 रुपए या फिर 5-5 रुपए के हिसाब से खर्च करूंगा हर मंथ, तो फिर मुझे क्या है ये मेरा इसमें काम चलेगा, ताकि मेरे अगले महीने जब दोबारा से मेरा मनी आएगी तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एग्जांपल लें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रिसोर्सेज भी इसी तरह से हैं आपके, कि हम उसे इतना केयरफुली यूज करें कि उसको दोबारा तक उसके वापस रिन्यू होने में, या दोबारा हमारे पास वो सेम क्वांटिटी में रिसोर्स आने में हमारे पास इतना उसको हम टाइम दे सके कि वो दोबारा से उसी क्वांटिटी में हमें मिल सके। ओके, दैट इज नोन एज कंजर्विंग रिसोर्स। अब कंजर्विंग रिसोर्स को ही ध्यान में रखते हुए हमारे यूनेस्को ने या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी करके एक हमारा यूनाइटेड नेशन जो है वो आपका एक प्रोग्राम चलाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल डेफिनेशन जो दिया गया, दैट इज द केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, या फिर कह सकते हैं इसका स्लोगन क्या है कि चीजों को इस प्रकार यूज करना कि जो हम उसका प्रेजेंट यूज तो कर सके, मीन्स हम हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना रुके, साथ ही साथ उसको इतना हम रख सके कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए वो काम आ सके। मीन्स हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें कुछ चीज सेव रखनी है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें काम आ सके। ओके, तो इनका कुछ प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर बोला जाए कि इनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल फर्स्ट है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है आपकी, चाहे वो एनिमल स्पीसीज है या फिर बर्ड स्पीशीज है या फिर ट्रीज स्पीशीज है, उन सबको रिस्पेक्ट करना एंड उनकी केयर करना। मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगेन मना किया जा रहा है। मेन इनका प्रॉब्लम, इनका जो कंसेप्ट है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। ओके, okay, next is improve the quality of human life.
ओके, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना भी इनकी वो है। ये नहीं है कि अगर हम रिसोर्स बचाने के वजह से क्या हो कि हमारी जो लाइफ है उसको इम्प्रूवमेंट कुछ ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब साथ में अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, उसकी जो विटिलिटी है उसको बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि उसमें भी कोई दिक्कत आए कि वो आगे फ्यूचर जनरेशन उस चीज को देख ही ना पाए। ओके, नेक्स्ट इज मिनिमाइजेशन द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो आपका रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है लगातार, मतलब जो उसकी खपत हो रही है इतनी स्पीड में, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना। जैसे कि अगर हम कोल का यूज कर रहे थे या फिर हम ट्रीज कटिंग करके हम ट्रीज का यूज कर रहे हैं, ट्रीज की मीन्स ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ वुड, अगर हम वुड का यूज करें तो उसका जो यूज है उसको मिनिमाइज करना या उसके लिए बेटर वे देखना, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है जैसे कि चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। जैसे कि आप अगर बात करते हैं मिनिमाइज द डिप्रेशन, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि मैक्सिमम चीजें जो हो रही है वो आपकी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। पेपर वर्क कम हो रहा है। पेपर वर्क कम करने का रीजन मेन यही था कि जो ट्रीज का जो है पेपर जो आपका बेसिकली किसके बनता है, ट्रीज के थ्रू बनता है। ओके, तो ट्रीज कटिंग को रोकने के लिए अब उसने क्या किया, पेपर वर्क कम से कम करके सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। तो इसका मेन फायदा क्या हुआ, ट्रीज हमारे बच रहे हैं इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरमेंट। अब ये आ जाती है इंडिविजुअल बात, मीन्स किसी पर्सन टू पर्सन की बात हो रही है कि इंडिविजुअली पर्सन शुड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर एनवायरमेंट। ओके, उसको अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करना है कि ये कि जो चीजें हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरमेंट, कि जो हम एनवायरमेंट के साथ में जो काम कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसको इस तरह से यूज करना कि वो ओवर एक्सट्रैक्शन की तरफ ना पहुंचे। ओके, नेक्स्ट इज इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर दियर ओन एनवायरमेंट। ओके, तो और दूसरा ये कि उस समुदाय को मीन्स कुछ ऐसी कम्युनिटीज प्रिपेयर किया जाए, या ये कहते हैं कि लोगों को इतना जागरूक किया जाए, इतना अवेयर किया जाए कि वो उन चीजों को खुद ही केयर कर सके। मीन्स अगर सिंपली ये बोला जाए कि अगर एक पर्सन है वो किसी पूरे अर्थ का जो प्रोटेक्शन है वो कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। ओके, तो सिंपली इसका एक साथ में एक प्रिंसिपल है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी प्रिपेयर किया जाए जो हर कंट्रीज में बने और वो हर कंट्रीज में क्या कर सके, उस चीज को संभाल सके। तो बेसिकली आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक तरह से एक ऐसी कम्युनिटी प्रिपेयर करता है जो हर कंट्रीज में, ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के जो पार्टिसिपेशन लेते हैं, हर कंट्रीज इसका पार्टिसिपेट करता है। यूनाइटेड नेशन बेसिकली आपका इसी से रिलेटेड बना है, जो आपके हर तरह के मुद्दों पर ध्यान देता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ह्यूमन पॉवर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो हंगर एंड थर्स्ट से रिलेटेड हो। तो इस तरह के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके वर्ल्ड लेवल पे, उन सबसे डील करता है और एक तरह की कम्युनिटी प्रिपेयर करता है। तो ये सारा आपका कंजर्विंग रिसोर्स था। सो आई थिंक इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।